नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। टुडे वी टॉक अबाउट आवर फूड। आज हम बात करते हैं हमारे खाने के बारे में। प्यारे बच्चों, एवरी एनिमल, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो और भी कोई जंतु हो, पक्षी हो, उसको नीड चाहिए क्या? फूड, यानी कि फूड, वाटर एंड एयर। तीन बेसिक नीड्स हैं जो किसी भी लिविंग पर्सन को, लिविंग बॉडी को चाहिए ही चाहिए होती हैं। और हमारे लिए अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए हमें भी क्या चाहिए? बेसिक फूड चाहिए। चलिए, तो फूड में हम सभी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 टाइप में फूड लेते हैं, अपना मिल्स लेते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फूड में क्या पढ़ना है उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। आप कुछ ना कुछ फेवरेट फूड, कुछ ना कुछ ड्रिंक और कुछ ना कुछ स्वीट्स पसंद करते होंगे। चलिए, फॉर एग्जांपल, अगर मेरा फूड फेवरेट फूड है डोसा, तो अपने इस डोसे को बनाने के लिए मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और वो डोसा जो बनेगा, जो सामग्री जो उसके लिए चाहिए, वो हम समझते हैं। एक तो मुझे उसके लिए राइस, चावल चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, और इसके अलावा मुझे स्पाइसेस चाहिए, कुछ मसाले चाहिए और कुछ ऑयल चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ चाहिए, लेकिन ये 4 बेसिक नीड हैं जो मुझे चाहिए ही चाहिए। फॉर ड्रिंक हम ले सकते हैं। कॉफ़ी के बारे में यदि हम बात करें तो मुझे शुगर चाहिए और क्या चाहिए? कॉफ़ी चाहिए। चलिए, स्वीट के बारे में हम बात करें। फॉर एग्जांपल, मुझे बर्फ़ी खानी है पिस्ते वाली, तो मुझे बर्फ़ी के लिए शुगर चाहिए और क्या चाहिए? आपका मिल्क चाहिए। और इसी मिल्क से मुझे क्या मिलेगा? मावा मिलेगा, और उसके थ्रू क्या बनेंगी? मेरी स्वीट्स या मिठाइयाँ बनेंगी। चलिए बच्चे, बात करते हैं हमारे फूड के बारे में। अब फूड रिसोर्सेज से मिलकर के बनता है, और फूड में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें ग्रेन पढ़ना है, पल्सेस पढ़नी है, एंड राइस पढ़ना है। बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है, तो देखते हैं और समझते हैं। इंडिया इज ए बिग कंट्री। बिल्कुल, पिछले भी टॉपिक में हमने यही पढ़ा कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। चलिए, वी हैव ऑलरेडी रीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। यानी कि हमने अब तक क्या पढ़ा? डिफरेंट टाइप पढ़े लैंड के बारे में, ज़मीन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। बच्चे, हमारे भारत में डिफरेंट प्लेसेस पर, स्थानों पर डिफरेंट क्लाइमेट है, और डिफरेंट क्लाइमेट के आधार पर ही यहाँ डिफरेंट एग्रीकल्चर की जाती है। फॉर एग्जांपल, आप यदि यूपी, बिहार के बारे में बात करें, पंजाब के बारे में बात करें, तो यहाँ आपको गेहूं का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा, चावल का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बारे में बात करें, तो यहाँ आपको पल्सेस, दालों का उत्पादन देखने के लिए मिलेगा, आपको कपास का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अब यदि आप साउथ इंडिया की तरफ जाएं, तो वहाँ आपको डिफरेंट और बड़े सुंदर, खूबसूरत स्पाइसेस, मसालों का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यदि आप फ्रूट्स देखें, एप्पल्स देखें या अदर भी डिफरेंट फ्रूट्स देखें, तो वो आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? पल्सेस, यानी कि दालें। आप सभी को दाल खाना बहुत पसंद होगा, और दाल खाना पसंद नहीं भी है तो भी आप दाल खाना शुरू करें। चलिए, पल्सेस हैव प्लेंटी ऑफ प्रोटीन्स। बच्चों, हमारी बॉडी को 2 चीज़ें बहुत बेसिक चाहिए। एक तो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, और एक हमारी बॉडी को क्या चाहिए?
प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन हमें मिलता है किससे बच्चे? आपका दालों से, पल्सेस से, जो हमारी बॉडी को बिल्डअप करने का काम करता है, बॉडी के स्ट्रक्चर का बनाने का काम करता है। चलिए यहाँ आपके सामने कुछ डिफरेंट पल्सेस हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये आपका अरहर दाल है, ये आपका उड़द दाल है, और ये आपका शायद मूंग दाल है। चलिए इनको हम समझते हैं। मूंग, अरहर, चना, उड़द एंड मशूर पल्सेस विच आर ईटन ऑल ओवर इंडिया, यानी कि कुछ दालें हैं जो हमारे पूरे भारत में लगभग खाई जाती हैं। उनमें आपका मूंग हो सकती है, उड़द हो सकती है, और आपका मसूर हो सकती है, या अरहर हो सकती है। ये तीनों डिफरेंट पल्सेस हैं। आप जरूर अपनी डाइट में इनको शामिल करें। चलिए सीरियल्स, इसमें हम देखते हैं, यानी कि अनाज भी हमारी लाइफ के लिए चाहिए। हम अनाज में देखते हैं डिफरेंट दो टाइप का अनाज होता है बच्चे, एक तो हाई फाइबर एंड एक लो फाइबर। हमारी जो लाइफ है वो आज बहुत भागदौड़ वाली है, और इस भागदौड़ वाली लाइफ में हमारी बॉडी हमसे कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। तो हमें अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हाई फाइबर फूड खाना चाहिए। कैसा फूड खाना चाहिए बच्चों? हाई फाइबर फूड खाना चाहिए। और हाई फाइबर फूड हमें कहाँ पर मिलेगा? वो हमें मिलेगा मोटे अनाजों में। अब हम समझते हैं कि मोटे अनाज हमारे क्या हैं। स्टूडेंट्स, हमारे जो आज से 40 या 50 साल पहले वाली पीढ़ी थी, हमारे दादाजी जो रहे होंगे, परदादाजी रहे होंगे, उनकी जो लाइफ थी वो बड़ी सिंपल थी, साधारण थी। एग्रीकल्चर का काम उस समय ज़्यादा था, इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी, तो उनकी जो लाइफ थी वो हाई फाइबर्स फूड पर डिपेंड ऑन थी। हाई फाइबर्स में आप ज्वार काउंट करते हैं, मक्का आपको मिलेगी, रागी आपको मिलेगी, बाजरा आपको मिलेगा। तो ये सभी जो फूड होंगे, इट्स कॉल्ड ऑल फूड्स, इट्स कॉल्ड हाई फाइबर फूड एंड मोटा अनाज। चलिए अब हम देखते हैं, हम सभी के घरों में एक फूड चाहिए, वीट यानी कि आटा, राइस चावल, मेज, ज्वार, रागी, बाजरा, द मैन फूड रेंज ईटन हेयर, यानी कि भारत में हमें क्या क्या चाहिए? डिफरेंट खाद्यान्न हमारे यहाँ पर होते हैं। चलिए आपके सामने मैंने पिक लगा दी है, आप देख सकते हैं बड़ा इजीली। क्या? ग्रेन यानी कि गेहूं हम सभी खाते हैं। भारत का बहुत सारा एरिया क्या खाता है? गेहूं खाता है। राइस बहुत बड़ा एरिया चावल खाता है। इसके अलावा शायद ये, मुझे श्योर नहीं हूँ कि मैं ये कौन सा फूड है, इसलिए मैं इसको छोड़े दे रहा हूँ। इन द नॉर्दर्न स्टेट, उत्तरी भारत में, बोथ व्हीट एंड राइस आर द ग्राउंड इन लार्ज क्वांटिटीज, यानी कि उत्तरी भारत में जिस एरिया में हम और आप रह रहे हैं, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, दो चीज़ें क्या हैं यहाँ पर खाई जाती हैं। क्या? एक तो आपको चावल खाने के लिए मिलेगा, और एक आपको गेहूं भारी मात्रा में, भरकम मात्रा में खाने के लिए मिलेगी। दे आर द स्टेपल डाइट ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस, यानी कि जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशंस है उसकी स्पेशल डाइट है। मिलेट्स लाइक ज्वार एंड बाजरा आर कॉमनली ईटन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि राजस्थान से यदि आप कुछ बच्चे बिलोंग करते हो तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि जैसे ही ज्वार और बाजरा का नाम आएगा, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी डिशेज जो हैं वो किससे बनती हैं? आपका वो ज्वार से बनती हैं और बाजरे से बनती हैं। इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल, यानी कि जब आप साउथ इंडिया के बारे में बात करें, दक्षिण भारत के बारे में बात करें, तो वहाँ पर आपको राइस, आपकी चावल आपका फेवरेट फूड होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी आपका चावल बहुत अच्छे से खाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम सभी खाते हैं, हम सभी को चाहिए, फल चाहिए और सब्जियां चाहिए। तो फ्रूट्स में हम देखते हैं, हमारी लाइफ में ज़रूर ये फ्रूट्स बॉइल शामिल होने चाहिए। डिफरेंट
kinds of fruits and vegetables are grown in different places in India. Some fruits and vegetables which are available only at particular time of the year are called seasonal fruits and vegetables. यानी कि पूरे भारत में फल और सब्जियां जनरली खाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होंगे जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब जो जुलाई अगस्त का मौसम चल रहा है इसमें आपको मैंगो, आम देखने के लिए मिलेगा। तो मैंगो इज कॉल्ड सीजनल फ्रूट्स। ऐसी ही सब्जियां होती हैं, जैसे सर्दियों में आप गाजर, गोभी, ईटीसी आपको क्या देखने के लिए मिलेंगी, वो सीजनल सब्जियां देखने के लिए मिलेंगी। चलिए, पेय पदार्थ, बिवरेजर्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ आपको देखना है कि बच्चे, हम सभी, आप लोग ये हैबिट ना डालें कि उठते ही हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी एक्टिव होने के लिए या तो हमें चाय, टी चाहिए या हमें क्या चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। तो ये कुछ पेय पदार्थ जिनको कहा जाता है, हम देखते हैं कहाँ कहाँ हमें देखने के लिए मिलेगा। टी इज़ फेवरेट बिवरेज इन इंडिया बट कॉफ़ी इज़ प्रिफर्ड इन द साउथ। अगर हम ओवरऑल देखें तो चाय हम सभी के घरों में पी जाती है। आप ना पिए, अच्छी चीज़ नहीं है। आप इसके अलावा फ्रूट्स खाएं, फूड खाएं, कुछ भी खाएं, दूध पिए, चाय ना पिए। चलिए, तो चाय लगभग हमारे सभी घरों में यहाँ पर पी जाती है। लेकिन अगर साउथ इंडिया के बारे में बात करें तो वहाँ प्रिफर किया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है, वो आपको कॉफ़ी की दी जाती है। चलिए, मोस्ट ऑफ द टी गार्डन्स आर लोकेटेड इन द हिल्स ऑफ आसाम। आसाम के ताज़ा बागानों से आई चाय। तो आसाम में आपको चाय मिलेगी, केरला में मिलेगी, तमिलनाडु में मिलेगी। लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशंस आर फाउंड इन द कर्नाटक एंड केरला। यानी कि जहाँ सबसे बड़े बड़े आपको देखने के लिए मिलेंगे प्लांटेशंस कॉफ़ी के, वो केरला में मिलेंगे और कर्नाटका में मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस टी कल्चर इन इंडिया इन 1836। यानी कि चाय जो लेकर के आए थे वो अंग्रेज 1836 में लेकर के आए थे। उससे पहले भारत में चाय का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। अब अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन अपन भारतीयों के लिए क्या छोड़ गए, चाय छोड़ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पाइसेस, मसाले। स्पाइसेस जैसे ही मैं जिक्र करूँगा, एकदम आपको अपने किचन में रखे हुए बहुत सारे स्पाइसेस याद आएंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कुछ प्रमुख स्पाइसेस, मसाले आपके सामने हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हल्दी है, ये मिर्च है, ये आपके सामने लौंग है। चलिए, तो इन सभी मसालों का जो प्रोडक्शन का केंद्र है वो जनरली क्या है बच्चे आपका, वो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है। सम फेमस इंडियन स्पीसीज आर टर्मेरिक, हल्दी, रेड चिली, मिर्च, फेंक्रिक, कोल्व, सेफरन, कार्डमम यानी कि इलायची आदि क्या हैं, हमारे लौंग, इलायची, जावित्री, जायफल, ये सभी क्या हैं, हमारे प्रमुख स्पाइसेस में काउंट किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुकिंग ऑयल्स, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो क्या करते हो बच्चे, आपका खाना बनाने में योगदान करते हो, उनको हम समझते हैं वो क्या है, कुकिंग ऑयल्स। ऑयल इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, यानी कि तेल किस काम में आता है, खाना बनाने के काम में आता है। सम ऑफ द पॉपुलर ऑयल्स यूज्ड इन इंडिया और मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल एंड घी। यानी कि हमारी बॉडी को भी चलाने के लिए, खाना बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, ऑयल चाहिए और घी चाहिए। तो ये हमें किन से मिलता है, मस्टर्ड यानी कि सरसों से मिलेगा, और आपका डिफरेंट सीड से ये मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। एक पार्टी कैन बी ऑर्गेनाइज इन क्लास itself where each child will bring dish prepared in his her state. Thus we can learn and enjoy making a variety of dishes. यानी कि हम अगर बात करें बच्चे, तो हमारे यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट फूड्स बड़ा फेमस माना जाता है। फॉर एग्जांपल पंजाब के छोले भटूरे, लस्सी
और मक्का और साग दी रोटी वहाँ की बड़ी प्रसिद्ध है। आप देखें तो मध्य प्रदेश का पोहा बड़ा प्रसिद्ध है। इसके अलावा साउथ इंडिया में यदि आप जाएं तो वहाँ आपको डोसा बड़ा फेमस देखने के लिए मिलेगा। तेलंगाना हैदराबाद की बिरयानी आपको बड़ी फेमस देखने के लिए मिलेगी। चलिए डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब फूड्स में हमें क्या चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, इसके अलावा हमें ऑयल चाहिए, राइस चाहिए, व्हीट चाहिए, पल्सेस चाहिए। तो इनके अलावा हमें क्या चाहिए, इसके अलावा मिल्क भी चाहिए और डेयरी प्रोडक्ट्स भी चाहिए। तो हम देखते हैं मिल्क आपके सामने है, यहाँ पर चीज़ आपके सामने है और कार्ड यानी कि दही भी आपके सामने है। चलिए मिल्क, चीज़, कार्ड, घी ETC आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि इन सभी को क्या कहा जाता है, आपका डेयरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है। वी गेट देम फ्रॉम काउज, यानी कि वो हमें किससे मिलते हैं, गाय से मिलेंगे, भैंस से मिलेंगे, यानी कि जो भी दूध देने वाले पशु हैं बच्चे, उनसे हमें ये मिलेगा। एंड बफेलोज। आइसक्रीम एंड द फेमस रसगुल्लास ऑफ वेस्ट बंगाल आर मेड फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि ये सभी जो चीज़ें हमें बनती है वो किससे मिलेंगी, वो हमें दूध के प्रोडक्ट से देखने के लिए मिलेगी। चलिए, विद द हेल्प ऑफ द रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट सर्कल्स, fruits and vegetables produced in one state are transported to other places and are made available in every part of the country। अब आप एक बात बताइए, हमारे यहाँ पर जनरली केले का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। साउथ इंडिया में केले का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर ये केला हमारी मार्केट में कहाँ से आ जाता है, पपाया हमारे यहाँ पर कहाँ से आ जाता है, यूपी और नॉर्थ इंडिया में मिलने वाला जो मैंगो है वो कैसे चला जाता है अलग अलग एरिया में। तो ये सभी जो चीज़ें हैं बच्चे, इनको जो इजी बनाता है वो बनाता है ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट में आपको बसेस मिलेंगी, रेलवे मिलेगा। ये सारे ट्रांसपोर्ट आपको इजीली क्या करेंगे, आपको इजीली सभी प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्पफुल होंगे। चलिए इन नटशेल हम पढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बच्चे फूड के बारे में, और फूड के बारे में हमने क्या देखा कि हमें क्या चाहिए, हमें मूंग, चना, अरहर, उड़द ETC पल्सेस, यानी कि दालें चाहिए, चावल चाहिए, और इसके अलावा आपको गेहूं चाहिए, ऑयल चाहिए, और डिफरेंट चीज़ें चाहिए। राइस एंड व्हीट आर द मेन फूड ग्रेन्स, ठीक है। स्पाइसेस एड टेस्ट एंड फ्लेवर टू आवर फूड। तो जो मसाले हैं बच्चे, इन मसालों की बड़ी इम्पोर्टेंस हमारी किचन में मानी जाती है, क्योंकि ये एक तो हमारे टेस्ट को बढ़ा देते हैं, किसको, खाने के टेस्ट को बढ़ाते हैं। दूसरी बात, ये हमारे लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप्ड करते हैं। चलिए, मिल्क, चीज़, बटर एंड घी आर द मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि ये क्या है, आपके मिल्क प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। टी इज़ ए फेवरेट बीवरेज इन इंडिया। ऑयल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, यानी कि ऑयल क्या करता है, वो आपका खाना बनाने के काम आता है। चलिए बच्चे, आज का टॉपिक हम यहीं पर कवर करते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा। आज के टॉपिक में हमने फूड के बारे में पढ़ा, और फूड हमें चाहिए, हमारी बॉडी को चलाने के लिए चाहिए। और फूड में हमने क्या पढ़ा, दालों के बारे में पढ़ा, अनाजों के बारे में पढ़ा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ा, पेय पदार्थों के बारे में पढ़ा, बिवरेज जिन्हें कहा जाता है, मसालों के बारे में पढ़ा, और कुकिंग ऑयल्स के बारे में पढ़ा, और डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। चलिए, आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप फूड को एंजॉय करें, अपने खाने को एंजॉय करें, और अच्छे अच्छे फूड्स अपनी लाइफ में शामिल करें। फ्रूट्स शामिल करें, वेजिटेबल्स शामिल करें, मिल्क, कर्ड, ये सभी चीज़ें अपनी लाइफ में शामिल करें, नट्स अपनी लाइफ में शामिल करें, और अपने आप को एनर्जेटिक बनाकर खाने, खेलने और पढ़ने, 3 चीज़ों पर आप विशेष फोकस करें। चलिए बच्चे,
आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच।